नमस्कार साथियों, मैं मोहनलाल एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत स्वरों की विभिन्न भेदों के विषय में। इससे पूर्ववर्ती कक्षा में हमने संज्ञा प्रकरण के प्रथम भाग के अंतर्गत भगवान शिव से प्राप्त 14 माहेश्वर सूत्रों का पाठन किया था और इनके विषय में जाना था। तदुपरांत हलन्त्यम सूत्र जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है, अदर्शनम लोप है, लोप संज्ञा विधायक सूत्र, और तपस्य लोप है, लोप का विधान करने वाला, लोप करने वाले सूत्र के विषय में पढ़ा। तदुपरांत आदिरंतेन संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं इस विषय में ज्ञान अर्जित किया। आदिरंतेन संहिता सूत्र में हमने पढ़ा कि आदि वर्ण अंतिम इत से युक्त होता हुआ अपने स्वयं की तथा मध्यगत वर्णों का बोध करवाता है और अंतिम जो इत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होकर लोप हो जाता है और केवल आदि वर्ण और मध्यगत वर्ण ही शेष रहते हैं। और इसी प्रकार इसी अक, अच, हल, अल इत्यादि प्रत्याहार इसमें बनाए जाते हैं। आज हम इससे आगे संज्ञा प्रकरण के अंदर स्वरों के जो विभिन्न भेद हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम महर्षि पाणिनि ने स्वर इत्यादि का मात्रा के अनुसार अर्थात ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके आधार पर 3 प्रकार के भेद किए हैं और उसके लिए उन्होंने सूत्र लिखा। उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है, अर्थात उकाल है, अच, ऋस्व, दीर्घ प्लुत है, यानी उकाल, अर्थात यहाँ उकाल करने का तात्पर्य उकार। उकार जो अच है या और अन्य अच हैं वे ऋस्व, दीर्घ और प्लुत के आधार पर 3 प्रकार के उनमें भेद होते हैं। किस प्रकार के, ये वृत्ति में यहाँ स्पष्ट किया गया है। उच्च, उच्च, उच्च वह, यानी लघु उकार, दीर्घ उकार और उकार, प्लुत उकार, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत, ये तीनों मिलाकर वह, इन तीनों में वा काल इव कालो यस्य के समान जिनका उच्चारण काल हो सो अच क्रमात् ऋस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञ स्यात्, वही अच क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञ स्यात् होता है। अर्थात जिसका एक क्षण मात्र में उच्चारण हो जाए, जिसमें एक ही मात्रा हो वह उकार, और जिसमें उससे दुगुना समय लगता हो या 2 सेकंड का समय लगता हो वह ऊष्च, ऊह, अर्थात दीर्घ उकार, और जिसमें 2 से अधिक समय लगता है, जिसको संबोधन किया जाता है या किसी दूर स्थित व्यक्ति को पुकारा जाता है, उसमें ऊष्च यानी दीर्घ प्लुत उकार का उच्चारण होता है और ये क्रमशः ऋस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक कहलाते हैं। स प्रत्येकम उदात आदि भेदेन, तो यहाँ पहले ऋस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद किए गए हैं और पुनः स प्रत्येकम वह भी ऋस्व, दीर्घ और प्लुत भी उदात आदि भेदेन, उदात इत्यादि भेद से पुनः 3 प्रकार का होता है। तो प्रथम यहाँ स्पष्ट करते हैं कि ये 3 प्रकार का जो ऋस्व, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार का है। तो हम देखते हैं, जैसे राम शब्द में जो मैं के अंत में जो ए आता है वह ऋस्व शब्द है। इसी प्रकार देखते हैं लता में अंतिम जो आकार है वो दीर्घ है और इसी तरह किसी को आवाज़ देते हैं तो लता, इसमें जो आ रहा है उसका 3 मात्राओं के समान उच्चारण काल होता है, अतः इसे प्लुत कहा जाता है। यहाँ उकार ग्रहण करने से सीधा तात्पर्य कि इसे कुक्कुट की ध्वनि से समझाने के लिए लिया गया है। जैसे कुक्कुट उच्चारण करता है, कुक्कुट जब बाग देता है, आवाज़ लगाता है तो उसकी आवाज़ होती
कुकू कू। तो इस प्रकार कुकू कू इसमें जो ध्वनि है वो क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत का विधान करती है, प्लुत का ज्ञान करवाती है। तो यहाँ पर केवल उकार का ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत नहीं है, यहाँ उकार के ग्रहण से तात्पर्य समस्त प्रकार के जो अच हैं, स्वर हैं, उन सब का भी यहाँ ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ एकार का भी ग्रहण है, इकार का भी है, उकार का भी है और अन्य सभी वर्णों का भी यहाँ ग्रहण होता है। इस प्रकार ई ऊ ये सब भी तीन तीन भेद के होते हैं। अब देखिए ये ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से तीन प्रकार के हो गए। पुनः ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से पुनः प्रत्येक स्वर तीन प्रकार का होता है। तो वो होता है, पहला है उच्चैरुदात्त है। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु उदरभागे निष्पन्नो उदात्त संज्ञः स्यात्। अर्थात तालु आदि इत्यादि स्थानों से उच्चारित किया जाने वाला स्वर जब अपने नियत स्थान से के उदर भाग से निष्पन्न होता है, उदर भाग से उच्चारित किया जाता है, तो वह उदात्त संज्ञ होता है। निश्चैरनुदात्त है। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु अधोभागे निष्पन्नो अजनुदात्त संज्ञः स्यात्। तालु आदि स्थानों से उच्चारित किया जाने वाला वर्ण जब अपने नियत स्थान के अधोभाग से नीचे वाले भाग से उच्चारित किया जाता है, तब वह अनुदात्त संज्ञक होता है। समाहार स्वरित है। उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाहृत्य यस्मिन् सो अस्वरित संज्ञा स्यात्। जब उदात्त और अनुदात्त दोनों का ही वर्ण, दोनों ही में ही वर्ण धर्मों का समान रूप से आहरित कर लिया जाता है, अर्थात दोनों के ही स्थानों का समान रूप से आहरण किया जाए, अर्थात न तो उदर भाग से न अधोभाग से, अपितु उन दोनों के मध्यवर्ती स्थान से जब किसी वर्ण का उच्चारण किया जाए तो वह स्वरित संज्ञक होता है। अब जैसे उच्चैरुदात्त, यहाँ कंठ से आकार का उच्चारण स्थान कंठ है। जब कंठ नियत स्थान हो गया और कंठ के ऊपर के हिस्से भी जब किसी आकार का उच्चारण किया जाता है तो वह उदात्त संज्ञक होता है। जैसे ये हुआ उदात्त। जब कंठ के नीचे वाले भाग से उच्चारित किया जाए तो यह है अनुदात्त। और जब नियत स्थान दोनों उदर और अधोभाग के नियत स्थान मध्यवर्ती स्थान से जब सामान्य रूप से आकार का उच्चारण किया जाता है तो वह स्वरित संज्ञक होता है। तो यहाँ हमने देखा कि पहले प्रकार से तो यह कालकृत भेद है कि ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये तीन प्रकार से इनका कालकृत यानी उच्चारण की मात्रा के अनुसार मात्रा और काल के अनुसार इसका प्रथम भेद किया जाता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। और तदुपरांत उच्चारण स्थान उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के हिसाब से इनका पुनः तीन प्रकार से भेद किया जाता है। स नवविधो अपि, वह 9 प्रकार का, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार का, पुनः ह्रस्व भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और दीर्घ पुनः उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, और प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार 3 और 3 को पुनः 3 से गुणा करेंगे तो 9 प्रकार के भेद। स नवविधो अपि, तो इस प्रकार के ये आकार इत्यादि की जो 9 प्रकार के भेद है, स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिक का अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, वह 9 प्रकार का अच भी अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार का होता है। तो पुनः ये 18 प्रकार का हो जाता है। 9 प्रकार का पहले बताया जा चुका है और पुनः उसी 9 प्रकार के भेद के 2 भेद और होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। तो ये पुनः 18 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए हम आकार के विषय में यहाँ वर्णन करते हैं तो पुनः पहले 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व के पुनः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 भेद हो गए। और पुनः उदात्त के अनुनासिक, अनुनासिक,
पुनः अनुदात आकार के अनुनासिक अनुनासिक, स्वरित आकार के अनुनासिक अनुनासिक। तो यह कुल 6 भेद हो गए कि ऋस्व उदात अनुनासिक, ऋस्व उदात अनुनासिक, ऋस्व अनुदात अनुनासिक, ऋस्व अनुदात अनुनासिक, ऋस्व स्वरित अनुनासिक और ऋस्व स्वरित अनुनासिक। तो ये 6 भेद हुए। इसी प्रकार दीर्घ आकार, आकार का दीर्घ आकार होगा तो आकार का दीर्घ के भी पुनः इसी प्रकार के 6 भेद होते हैं। पहले उदात अनुदात स्वरित, पुनः उदात अनुदात और स्वरित के क्रमशः अनुनासिक और अनुनासिक भेद होंगे। और प्लुत के भी इसी प्रकार 6 भेद होते हैं। पहले उदात अनुदात और स्वरित, तदुपरांत अनुनासिक अनुनासिक। तो इस प्रकार एक आकार के 18 प्रकार के भेद यहाँ पर देखने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पाणिनि एक ही आकार के 18 प्रकार के भेद करते हैं और वह भेद 3 प्रकार वाले माने गए हैं। पहला कालकृत भेद, ऋस्व दीर्घ और प्लुत। दूसरा स्थान भाग वाला भेद जिसे उदात अनुदात और स्वरित कहा जाता है। नासिकाकृत भेद, यह अनुनासिक और अनुनासिक। इस प्रकार ये 18 भेद होते हैं। अग्रिम सूत्र देखते हैं, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। तब यहाँ बताया गया कि अनुनासिक वर्ण क्या होता है। तो मुख नासिका वचनो अनुनासिका है, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संजयसात। यानी मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जिन वर्णों का केवल मुख से उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं, लेकिन जिन वर्णों का मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में पठित जो पंचम वर्ण होते हैं वो सारे अनुनासिक वर्ण होते हैं। उनका उच्चारण मुख के सहित के साथ साथ नासिका के द्वारा भी किया जाता है। नासिका को बंद कर लेने पर इन वर्णों का उच्चारण स्पष्ट तरीके से नहीं किया जा सकता। इसलिए वृत्ति में लिखते हैं, मुख सहित नासिकयो उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संजयसात। मुख सहित नासिका के द्वारा जो वर्ण उच्चारित किया जाता है वह अनुनासिक संजय होता है। तदित्थम, तो प्रकार, तो फिर अ ई उ री वर्णा ऐसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 वेदा। तो फिर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि अकार, इकार, उकार, ऋकार इन सब वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। वो 18 भेद कौन से हैं पहले हमने पढ़ चुके हैं। कालकृत, ऋस्व दीर्घ और प्लुत, स्थान भाग से संबंधित उदात अनुदात स्वरित और नासिकाकृत भेद अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से ये प्रत्येक जो अकार, इकार, उकार और ऋकार हैं इनके 18 भेद होते हैं। लृ वर्णस्य 12 तस्य दीर्घाभावात्, ऐसा माना गया है। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि लृकार केवल ऋस्व में होता है और या फिर प्लुत में होता है, उसके लृकार का दीर्घ नहीं होता है, लृ दीर्घ नहीं होता है। अतः उसके दीर्घ न होने के कारण उसके जो दीर्घ में जो 6 भेद होते हैं वे भी नहीं होंगे। अतः 18 भेदों में से 6 भेद दीर्घ वाले हटा दिए जाने पर इसके केवल ऋस्व के 6 भेद और प्लुत के 6 भेद, कुल 12 भेद ही परिगणित होते हैं। एचाम अपि 12, एच वर्णों का यानी ए ओ ऐ औ इनके भी 12 भेद ही होते हैं। क्यों? तेसाम ऋष्वाभावात्, क्योंकि एच वर्ण भी जो होते हैं उनमें ऋस्व का अभाव होता है। क्योंकि पहले ही बताया कि ए जो है वो ए और ई दोनों के मिलने से बना है। तो ए और ए पहले से 2 वर्ण मिलकर जी एच का निर्माण होता है। तो जब प्रत्येक में ऑलरेडी 2 वर्ण हैं तो वो ऋस्व कैसे हो सकते हैं। अतः इनमें ऋस्व नहीं होते हैं क्योंकि यह जो एच वर्ण है वो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। तो एक ही स्वर में पहले ही 2 स्वर हैं, अतः वह ऋस्व नहीं होते हैं। और ऋस्व के अभाव के कारण इन एच वर्णों के भी 12 भेद ही होते हैं, जो दीर्घ के 6 और प्लुत के
6। इस प्रकार हमने यहाँ देखा कि ए, अकार, इकार, उकार, ऋकार इन सब वर्णों के 12 भेद होते हैं। ऋकार जो होता है उसमें दीर्घ नहीं होता है, अतः उनमें 12 भेद होते हैं। और एचाम अपि द्वादश, एच जो वर्ण है उनके भी 12 ही भेद होते हैं, उसमें ऋस्व का अभाव होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर महर्षि पाणिनि द्वारा जो स्वरों के विभिन्न भेद किए गए थे, मुख्यतः जो 18 भेद किए गए थे उनके विषय में हमने ज्ञान प्राप्त किया। आशा करता हूँ आपको ये वर्णों का जो भेद है वो समझ आया होगा। पुनः अग्रिम कक्षा में हम शेष सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।